एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि के लोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे और शनिदेव की तीसरे भाव से दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। आपका पंचम भाव सक्रिय होने से अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है जिसके साथ आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। और यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। फरवरी और मार्च के महीने में विशेष रूप से आपके रिश्ते में रोमांस का तड़का भी लगेगा और आपका प्यार और गहरा होगा। एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करेंगे। विवाह के लिए राजीनामा भी हो सकता है। अप्रैल तक की परिस्थितियां बेहद अनुकूल रहने वाली है। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति महाराज मेष राशि में गोचर करेंगे, धीरे धीरे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है क्योंकि उस दौरान आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर भी होगा और पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ स्थित होकर पीड़ित हो जाएंगे। मई से अगस्त के बीच प्रेम संबंधों से में ज़्यादा तनाव देखने को मिलेगा। आपसी खींचातानी और रिश्ते में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि उसके बाद स्थितियां अनुकूल की ओर बढ़ेगी और आप अपने रिश्तों में बहुत हल्का महसूस करेंगे और एक दूसरे से सभी दूरियां कम होने के कारण आप साथ में घूमने भी जा सकते हैं। यदि कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो साल 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वयं को एक सिद्ध साबित करना पड़ेगा क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव और आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनिदेव की यह दृष्टि आपसे बहुत मेहनत भी करवाएगी, लेकिन यही मेहनत आपके काम भी आएगी क्योंकि आप अनुशासित होकर काम करेंगे तो उससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही आपका करियर भी मजबूत होगा। अप्रैल और अगस्त के महीने विशेष रूप से तरक्की वाले महीने साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपको पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन जून का महीना परेशानियां खड़ी कर सकता है और करियर में अचानक से उतार या चढ़ाव आ सकते हैं। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं। नवंबर और दिसंबर आपकी मेहनत से आपको सफल बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यदि वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार देखा जाए तो इस वर्ष वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय पहली तिमाही बहुत ही अनुकूल रहने वाली है क्योंकि 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। आपका मन सहज रूप से पढ़ाई की ओर अग्रसर होगा। आप चाहेंगे कि अपने ज्ञान में वृद्धि करें और पढ़ाई में खूब मन लगेगा। इसकी वजह से यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। मई से अगस्त के बीच आपकी पढ़ाई में अनेक तरह के व्यवधान आएंगे और आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप बीमार भी हो सकते हैं या मति भ्रम का शिकार हो सकते हैं। आपकी संगति बिगड़ सकती है जिसका असर आपकी पढ़ाई को खराब कर सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीनों में शिक्षा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जनवरी से अप्रैल के बीच अच्छी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार इस पूरे वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्तीय संतुलन
बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि वित्तीय असंतुलन रहेगा। धन के आने और जाने में लगातार बढ़ोतरी होगी। जहां एक तरफ आपकी आमदनी बढ़ेगी, वहीं पूरे वर्ष खर्चे भी बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में होने से बेवजह के खर्चे होने के योग बनेंगे। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देंगे। बृहस्पति के छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से खर्चों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीनों में आपको जाकर के थोड़ा सा राहत भरा समय महसूस होगा। इसी कारण आपको इस पूरे वर्ष अपने वित्तीय संतुलन को साधने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अगर आप असंतुलन को ठीक नहीं कर पाएंगे तो सारा धन खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल 2023 आपके पारिवारिक जीवन के लिए लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। 17 जनवरी को शनि देव के चतुर्थ भाव में आने और वहां से दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। उसके कारण आप अपने परिवार पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वरिष्ठ विशेष रूप से आपके माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और उनसे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। इसका पूरा ख्याल रखें। हालांकि भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और वह आपके सुख को बढ़ाने वाले साबित होंगे। आपको इस वर्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने चाहिए। दोस्तों, संतान के लिए अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने संतान को लेकर कोई खुशखबरी सुना सकते हैं। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस दौरान उनका विवाह हो सकता है। यदि वे नौकरी या बिजनेस करते हैं तो उसमें उत्तम सफलता मिलेगी। यदि वे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यह समय उनके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, वर्ष का मध्य कमजोर रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी के पीड़ित होने के कारण अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के अंत तक का समय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान उन्हें अपने कार्यों में बाधा महसूस होगी और स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं। सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी और नवंबर दिसंबर में जाकर राहत महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि विवाहिक राशिफल 2023 के अनुसार देखा जाए तो वैवाहिक जीवन को लेकर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बनेगी। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में होंगे और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी। इससे आपके प्रेम का भाव मजबूत होगा और यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत में इसको आपको उत्तम सफलता मिल सकती है। लेकिन इसी दौरान सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल के स्थित होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और जीवन साथी के व्यवहार में गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ाने की आशंका रहेगी, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। केतु का गोचर भी आपके द्वादश भाव में होने से आप दोनों के बीच आपसी संबंधों में समस्या रहेगी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे तो आपसी संबंधों में चल रहे तनाव धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे। 30 अक्टूबर को राहु महाराज जी के पंचम भाव में चले जाने से आपको अपने रिश्तों को लेकर चुनौतियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ग्रहों की कृपा से आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, जिसकी वजह से वर्ष के अंतिम महीने वैवाहिक जीवन में उत्तम सफलता लेकर आएंगे। दोस्तों, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लोग आपके वर्ष यह उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। वर्ष साबित आपका उतार चढ़ाव ही रहेगा।
जनवरी का महीना तो अनुकूल रहेगा और आपको विदेशी संपर्कों का लाभ भी मिलेगा। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपके व्यापार में तनाव बढ़ेगा। कुछ कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और मई से अगस्त के बीच आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना चाहिए। कोई भी सरकारी नीति के विरुद्ध जाकर काम करना या समय से टैक्स ना चुकाना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इसके लिए आपके ऊपर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से अपना काम करते रहें। सितंबर के बाद से धीरे धीरे व्यापार से उन्नति के योग बनेंगे। आपको अपने संपर्कों का भी लाभ होगा। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। नवंबर और दिसंबर में व्यापार में आशातीत सफलता और वृद्धि होने के संकेत मिलेंगे। आपको अपने पिताजी या पिता के समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आपके व्यापार में आपकी उन्नति कराने वाले साबित होंगे। दोस्तों, संपत्ति और वाहन के हिसाब से देखा जाए तो साल 2023 के अनुसार आपका संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहने की संभावना नजर आती है। वर्ष का शुरुआती महीना तो कमजोर रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज चौथे भाव के स्वामी होकर आपके अपने से द्वादश अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र भी वहीं पर रहेंगे। यह स्थिति संपत्ति का विक्रय कराकर कुछ लाभ दे सकती है, नहीं तो संपत्ति बेचने की स्थिति बनेगी। लेकिन 17 जनवरी से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और इस दौरान आपकी संपत्ति को लेकर अच्छी स्थिति भी बन सकती है। आप इस वर्ष कोई बड़ी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, कोई नया घर या प्लाट खरीद सकते हैं और जुलाई से अगस्त के बीच कोई कंस्ट्रक्शन का काम या फिर घर की सजावट पर अच्छा खासा खर्च भी कर सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तम समय 22 जनवरी से 12 मार्च के बीच रहेगा। इस दौरान खरीदा गया वाहन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच के महीने वाहन क्रय के लिए भी अच्छे साबित हो जाएंगे। दोस्तों, यदि धन लाभ के हिसाब से देखा जाए तो यह साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है, लेकिन इस वर्ष आपको विदेश जाने और विदेश जाकर अच्छा धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। विशेष रूप से अगस्त के दिसंबर के बीच का समय, यही नहीं इस वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए आपके निजी प्रयासों से आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। दोस्तों, आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन आप अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय आर्थिक हानि की स्थिति में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के निवेश से बचकर रहें और अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दें। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर अच्छा रहने वाला है, लेकिन ग्रहों का संयोजन आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेगा। लेकिन छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से छठा भाव सक्रिय रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपके सामने आ सकती है। आपके विरोधी भी इस दौरान थोड़े प्रबल होंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में रहेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी समय में राहु के साथ सूर्य महाराज भी स्थित होंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों की राहु के साथ स्थित होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होने के कारण दोनों ही ग्रह पीड़ित रहेंगे। इस अवधि में सेहत में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान हुई किसी भी शारीरिक समस्या को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों, आपके लिए कुछ बेहतरीन उपाय हैं। प्रत्येक मंगलवार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल और मैरून रंग का अधिक प्रयोग करें और मंगल देव जी के किसी भी मंत्र का इच्छा अनुसार जाप करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का मोती रत्न धारण करना चाहिए, आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। स्वास्थ्य उत्तम न हो तो संकट मोचन स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, निश्चित ही आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा।